हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में नीट 2021 काउंसलिंग के बारे में स्पेशली छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड जो काउंसलिंग की डिटेल होगी, ऑल इंडिया से रिलेटेड जो डिटेल होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कुछ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ के बारे में भी अब हमें ऑलमोस्ट क्लियर है। लास्ट ईयर के कंपेयर में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप हार्डली ±5 लेकर के चलो, जो डिफरेंस आएगा ऑल इंडिया लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे अगर आएगा तो 7 to 8 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। रिजल्ट आने के बाद सबके पास स्कोर कार्ड है। ऑल इंडिया कोटा से अगर हमें सीट क्लेम करनी है तो 15% में, और अगर अपने स्टेट कोटा आप एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जिस भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, अगर उस स्टेट की मेडिकल सीट हमें चाहिए तो 85%। एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ में जो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है JNM रायपुर, JNM की 15% सीट में अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा के तहत हम लोगों को मिलेगी, और अगर इसकी 85% सीट पे मुझे एडमिशन चाहिए तो वो स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगी। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जिस भी स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हो, अगर उस स्टेट की 85% सीट पे आपको एडमिशन चाहिए तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखते हैं, ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है, इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस हम लोगों को इस साइट पे डिटेल में मिलेगा, www.mcc.nic.in। ये साइट जब आप ओपन करोगे तो अभी उसमें आ रहा है, यूजी काउंसलिंग में आप जाओगे तो अभी उसमें लिखा हुआ है कि डिटेल बहुत जल्दी अपलोड करी जाएगी। अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन 2 से 3 दिन में इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। एमसीसी की साइट पे हमें ऑल इंडिया की 15% में जो भी प्रोसीजर ऑनलाइन फॉलो होगा वो आएगा इसी पे डिटेल। हम लोगों को mcc.nic.in से 15% सीट पे तो एडमिशन मिलेगा ही, साथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एम्स है, जिपमर है, AFMC है, उनसे भी ऑल इंडिया कोटा के तहत ही एडमिशन मिलेगा। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे भी ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन मिलेगा। उनमें 100% एडमिशन आपको मिलेगा। 15% जो केवल गवर्नमेंट सीट है, लेकिन अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो रैंकिंग के बेसिस पे आपको मिलेगी। तो ऑल मेडिकल कॉलेजेस, इंडिया के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, 15% उनमें क्लेम करेंगे एमसीसी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी इसी साइट के थ्रू आपको एडमिशन का प्रोसीजर पता चलेगा। एम्स, जिपमर, AFMC, AMU और BHU, ये तो बात हुई 15% प्लस जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किस तरह से एडमिशन मिलेगा, कहाँ हमें विजिट करना है। अगर स्टेट कोटा की 85% सीट, साथ में हमारे स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मुझे लेना है, तो हमें विजिट करना पड़ेगा www.cgdme.co.in पे। सारे स्टेट्स की जो 85% सीट है वो आपको यहीं से मिलेंगी। साथ में जो स्टेट में प्राइवेट कॉलेज है, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करें तो शंकराचार्य है, रिम्स है, ये 2 मेन प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके में भी एडमिशन आपको स्टेट कोटा से ही मिलेगा, मतलब CGDME की साइट पे विजिट करने से मिलेगा। वहाँ पे 85% जैसा कोई रूल नहीं है। प्राइवेट सीट्स में ऐसा कहते हैं, मतलब 50% आपको मिलेगा आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, और 50% उनकी मैनेजमेंट सीट रहती है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन का रूल हो गया। तो हम लोगों को जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगा, ऑल इंडिया का क्या कट ऑफ रहेगा, ये सब आगे की स्लाइड में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल ये 2 बातें हम लोगों को याद रखनी है। एमसीसी की साइट पे विजिट करना है, जिस स्टेट पे आप बिलोंग करते हो, ज़्यादातर स्टेट के पास अपना DME होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का CGDME की साइट पर हमें विजिट करना पड़ेगा। अदर स्टेट्स पे आप कहाँ पर हो, उस स्टेट के DME पे आपको विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बच्चों देखें, जो ऑल इंडिया रैंकिंग आई है, ऑल इंडिया रैंकिंग 720 में 3 बच्चे हैं, आपको मालूम है इस बार, जिनकी फर्स्ट पोजीशन है। कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे अभी क्लियर नहीं किया है NTA ने, नीट ने 720 में 111 लिख दिया है। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो परसेंटाइल के टर्म्स में देखते हैं, और ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कभी ये इंश्योर नहीं करता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा।
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दैट मीन्स यू पीपल आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, लेकिन जो रैंकिंग है आपकी उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। जैसे 720 से 147 कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आप देखोगे तो 6,82,406। मार्क्स रेंज क्या है 720 से 138। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कितने हैं, तो 720 टॉपर के हैं और जो सबसे लोवेस्ट रैंकिंग वाला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आ रहा वो 138 है। ये बात हो गई है जनरल की, अनरिजर्व्ड की या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। बच्चे अक्सर कहते हैं 200 मार्क्स है मेरे, 150 मार्क्स है, 300 मार्क्स है, सर हम तो क्वालिफाई कर गए, दैट इज़ गुड थिंग, लेकिन आपको मेडिकल की सीट तभी मिलेगी जब आप मेरिट लिस्ट में आओगे। तो ये पॉइंट अपने ब्रेन में बिल्कुल क्लियर रखना है। ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए 40th परसेंटाइल है और रेस्ट के लिए 45 परसेंटाइल है। अगर अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीपल विद डिसेबिलिटी, इनके लिए 45 परसेंटाइल है। और आप कट ऑफ की रेंज देख सकते हो 137 से 108। तो 137 से 108 का मतलब ये नहीं कि इसी के बीच के लोग हैं, दैट मीन्स दैट विल इंक्लूड 720 to 108, 720 to 108। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि आप एग्जाम में क्वालिफाई हुए हो केवल, इससे कम अगर होगा तो आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सपोज कोई प्राइवेट है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, आपके मार्क्स 140 आ रहे हैं, 155 आ रहे हैं और आप पैसे दे करके एडमिशन लेना चाहते हो, तो उन कॉलेजेस में पॉसिबल है। अब वो डिसाइड करेंगे, वहाँ का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट कॉलेजेस में पॉसिबल है बिकॉज यू आर क्वालिफाइंग। या बाहर रशिया से कहीं जा करके हमें करना है तो आजकल नीट स्कोर कार्ड क्वालिफाइंग का वो मानते हैं, तो वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एक अलग बात हो गई। नेक्स्ट बच्चों अगर देखेंगे तो जो नीट की आपकी रैंकिंग है 2020 से अगर कंपेयर करें, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं आपको मालूम है, एम्स न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद, बीएमएमसी, जिपमर पुडुचेरी, यूसीएमएस, आरएमएनएल, एलएचएमसी, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, इनकी लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी यहाँ पे कुछ मैंने डिस्कस करी है। जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमएमसी है, सेट जीएस है, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ लास्ट ईयर जनरल के लिए, यहाँ सभी के लिए, मैं जनरल के लिए कंपेयर करता हूँ, 1 से लेकर के 51 तक। एमएमसी मौलाना आज़ाद 53 से 90, मतलब जो पहली सीट अलॉट हुई है जनरल में वो 53 और जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो 90 में अलॉट हुई है। तो 90 तक आपको मौलाना आज़ाद मिलेगा, ये लास्ट ईयर मिला था। इस साल क्या डिफरेंस आएगा, ±5 मार्क्स का डिफरेंस आने वाला है। तो रैंकिंग के बेसिस पे आप देख सकते हो, वीएमएमसी लास्ट ईयर 163 तक मिला था, जिपमर 239 तक मिला था, एम्स दिल्ली 51 तक। दूसरा एम्स अगर देखोगे तो एम्स भुवनेश्वर जो 228 में पहले कैंडिडेट ने लिया था और लास्ट कैंडिडेट जिसने लिया था वो 569 था। एम्स भोपाल 126 और लास्ट जो गया वो 732। एम्स जोधपुर 117, 786 जो लास्ट गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, उससे थोड़ा बहुत मार्क्स के डिफरेंस के बेसिस पे ±5 आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे ये आप देख सकते हो। सारी डिटेल जो कॉलेजेस का कट ऑफ लास्ट ईयर क्या था, मेरी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने इसका PDF शेयर कर रखा है कि किस कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी डिटेल रहती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार शेयर करता रहता हूँ बच्चों के साथ। अब आते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानना है। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, उसके लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, इस बार क्या रहने के चांसेस है। अगर ये स्टार्ट करें हम लोग तो CGDME की साइट पे विजिट करके पहली चीज़ तो हमें काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार 2019 और 2020 के फिगर देख लेते हैं। 2019 में जनरल में 516, AIR 40,395, AIR कितनी थी 40,395। 2020 में जनरल
516 से कट ऑफ जा रहा भाई साहब 551। कट ऑफ का रेंज आप देखिए कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट के इतिहास में सबसे इजी पेपर था, इसलिए कट ऑफ बिल्कुल बूम कर गया है 551। AIR 48,118। CG रैंक क्या थी 550 2018 में जिसे लास्ट मिला है, और सॉरी 19 में, और 20 में क्या थी 665। और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, अंबिकापुर। तो लास्ट ईयर 665 स्टेट रैंक है, ये 665 स्टेट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है 48,118, और कैटेगरी है जनरल और मार्क्स से 551, और अंबिकापुर मिला है। इस बार रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, इन सबके साथ कांकेर मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है 100 सीट के साथ। यस, ये हमारे लिए हैप्पी न्यूज़ है, कांकेर मेडिकल कॉलेज आ चुका है, तो 100 सीट्स वहाँ पे बढ़ चुकी हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ। थर्ड, हमारे सीजी में कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए। लास्ट ईयर अगर AIR 48,000 था तो हमें अंबिकापुर में जनरल से सीट मिली थी। सर लोग ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ±5 के डिफरेंस से ये मिलेगा, तो अगर -5 भी कर देते हैं तो ऑलमोस्ट, अगर आप मान के चलो, मैं जनरल के लिए सुपरफिशियली कह रहा हूँ कि 545 मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ स्कोर होना चाहिए। 540 वो वाले को भी कांकेर मिल सकता है, ऐसा नहीं कि 545 मैंने बोल दिया तो यही फाइनल है, 540 वाले को भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें परफेक्टली क्लियर तब होंगी जब हम लोगों की स्टेट रैंकिंग आएगी, स्टेट रैंकिंग से ये चीज़ें क्लियर होंगी। और दूसरी चीज़ 545 या 540 और जो स्टेट रैंक 665 है, इस बार मेरे हिसाब से ये स्टेट रैंक आपको 700 तक सीट जनरल को मिलनी चाहिए, या 690 तक, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, और वो ऑब्वियसली लास्ट कॉलेज होगा कांकेर। इसी तरह से अदर में भी आप देख सकते हो, OBC 548, इस बार 542, 541 आप ले सकते हो। SC 448, इस बार क्राइटेरिया 5 कम करके 440, 442 ले सकते हो। ST 333, ST में इसी तरीके से आप ले सकते हो, इस बार 330, 328 तक का क्राइटेरिया, या हो सकता है ST में और कम भी जा सकता है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 496, लास्ट कॉलेज कौन सा मिला है, राजनांदगांव, क्योंकि अंबिकापुर में EWS की सीट्स नहीं थी। इस बार होंगी या नहीं होंगी क्लियर नहीं है। कांकेर में ये सीट्स होंगी या नहीं होंगी क्लियर नहीं है। कांकेर में तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि न्यूली ओपनड है, माइट भी अंबिकापुर में हो सकता है। तो EWS में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हो सकता है ये 500 टच कर जाए, हो सकता है 492 493 रहे। तो EWS को आप मान के चलो कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है, और EWS में आने वाले समय में OBC से ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग EWS के तहत अप्लाई कर रहे हैं। तो EWS का क्राइटेरिया तो आप छोड़ ही दो, इससे सही तो अपना जनरल हो गया, क्योंकि EWS में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 545 540 जा रहा तो हो सकता है ये 500, और नेक्स्ट ईयर तक आप देखना कि मुश्किल से 2-4 मार्क्स का डिफरेंस ही बचेगा। जो कंडीशन OBC के साथ आ गई है ना, वही कंडीशन EWS के साथ आ जाएगी। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला रिजर्वेशन का, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इस तरह से बच्चों आप 2019 और 2020 में देख करके ±5 ले सकते हो। -5 मार्क्स लेना परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अगर 551 है, आपके 545 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। 540 प्लस है, यस रेड लाइट तो जल रही है, टेंशन की बात है, लेकिन फिर भी मिलने के चांसेस 65-70% है। 535 प्लस हो आप जनरल में, इसी तरह से अदर में भी आप ले सकते हो। 535 है तो आप बाउंड्री लाइन के इसी तरफ ज़्यादा हो, अगर फेवर सब कुछ आपके फेवर में रहा, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं रहे, कितने क्वालिफाई किए हैं, ये सारी चीज़ें जब स्टेट की लिस्ट आएगी तो क्लियर होगी। तो ये अब आपके लक के ऊपर भी कुछ डिपेंड करेगा कि आप 535 प्लस हो, आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन जनरल 48,000 तक है। इस बार अगर आपके 52,000 आप मान के चलो, अगर यहाँ तक आपका आ रहा तो आप सेफ जोन में 52,000 के बाद 53, 54, 55,
फिर रिस्क धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में 4000 रैंकिंग तक मैं और बढ़ा करके कह रहा हूँ कि 52,000 तक आपका सेफ है, लेकिन उसके बाद मिल सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट रैंकिंग की लिस्ट नहीं आती ज़्यादातर बच्चों के फैक्ट पता नहीं चलते कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टेट के बारे में क्लियर नहीं है, वो स्टेट लिस्ट आने के बाद ही क्लियर होती है। ये सारा एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन रहता है। तो 545 को आप सेफ मान के चलो। सेकेंड थिंग, स्टेट से रिलेटेड आज एक इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किया था। इस बार स्टेट की काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है प्रॉपर वे में, जैसे ऑल इंडिया की होती है। चिप्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ CGDME ने टाई अप अपना किया है, तो हमारे हिसाब से इस बार स्टेट काउंसलिंग भी उतनी स्मूथ होनी चाहिए जितनी ऑल इंडिया हुई थी। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के साथ शेयर करता रहूँगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। एंड सेकेंड, लास्ट वाइंड अप करने से पहले जो भी आपके मार्क्स आए हो, 500 है, 520 है या 490 है, बच्चों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर अपने स्टेट में 2 मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट आने वाले हैं, एटलीस्ट महासमुंद्र का और इसके अलावा कोरबा का। चंदूलाल चंद्राकर भी फंक्शनल हो जाएगा। तो अगर आप 530 के बिलो हो, 540 के बिलो हो, तो नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से 500 तक तो मिलना चाहिए। 3 मेडिकल कॉलेज तो नए आ रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के आ रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं। फिर से अपन स्टार्ट करते हैं तैयारी और नेक्स्ट ईयर पक्का क्रैक होगा।